क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं, वही इंसान एक दिन आपकी मौत की साजिश रच सकता है? क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि जिस रिश्ते को आप सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, उसी रिश्ते के अंदर सबसे खतरनाक धोखा छिपा हो सकता है? और क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि अगर आपको अचानक ये पता चले कि आपकी जिंदगी खतरे में है, और खतरा किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि आपके अपने घर से है, तो आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। और आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सच है जो आपके अंदर तक डर और सन्नाटा भर देगा। ये कहानी है प्यार, भरोसे, धोखे और एक ऐसी साजिश की जो अगर समय रहते पकड़ में ना आती तो शायद आज एक और मासूम इंसान इस दुनिया में जिंदा ना होता। कल्पना कीजिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक घर बनाया, एक एक ईंट जोड़कर, हर कोने में अपने सपनों को बसाया। आपने एक रिश्ता बनाया जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया। आपने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियों को कुर्बान किया। लेकिन अगर वही रिश्ता, वही इंसान आपकी मौत की वजह बन जाए तो? ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के अलवर शहर से, एक ऐसा शहर जो अपनी शांति और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहीं रहता था एक नौजवान, नाम था कर्नव खत्री। 32 साल की उम्र और एक शानदार करियर। वो आईसीआईसीआई बैंक में रीजनल हेड और सेल्स हेड जैसे बड़े पद पर काम करता था। उसकी जिंदगी एकदम सेट थी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक खुशहाल परिवार। उसकी पत्नी अर्चना अरोड़ा और 2 बच्चे। एक आम इंसान को और क्या चाहिए होता है। कर्नव का स्वभाव बहुत ही सीधा था। वो उन लोगों में से था जो अपने परिवार के लिए जीते हैं। उसकी पोस्टिंग जयपुर में थी, लेकिन उसका परिवार अलवर में रहता था। वो रोज काम करता, टारगेट पूरे करता और बस यही सोचता कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। वो अपनी पत्नी अर्चना से बहुत प्यार करता था, इतना कि उसने कभी उस पर शक करने की जरूरत ही नहीं समझी। उसे लगता था कि अर्चना भी उससे उतना ही प्यार करती है। लेकिन कर्नव को ये नहीं पता था कि जिस घर को वो अपने खून पसीने से सींच रहा है, वहीं पर धोखे की जड़ें जम चुकी हैं। हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ आया साल 2025 में। कर्नव का काम जयपुर में था और उसे अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी। अपनी पत्नी की सुविधा के लिए वो अक्सर टैक्सी बुक करता था। यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे शख्स की, ऋषभ शर्मा। एक टैक्सी ड्राइवर जो दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके इरादे साधारण नहीं थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, एक ड्राइवर और सवारी का रिश्ता। लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, फिर बातचीत बढ़ी और फिर हदें पार हो गईं। अर्चना और ऋषभ के बीच बातचीत अब सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रही। फोन कॉल्स शुरू हो गए, घंटों घंटों बातें, छिपकर मिलना और फिर एक अवैध रिश्ता। कर्नव अपने काम में व्यस्त था, उसे कुछ भी पता नहीं था। वो जिस ड्राइवर को अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए पैसे देता था, वही उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। धीरे धीरे अर्चना का व्यवहार बदलने लगा। घर में झगड़े बढ़ने लगे, बात बात पर गुस्सा। कर्नव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सच उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। 7 सितंबर 2025, वो दिन जिसने कर्नव की जिंदगी बदल दी। जब वो घर पहुंचा तो घर में सन्नाटा था। अर्चना नहीं थी, और जब उसने अलमारी खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लाख रुपए नकद, सारे जेवर और उसका छोटा बेटा, सब गायब थे। अर्चना ऋषभ के साथ भाग चुकी थी। कर्नव टूट गया, एक पति, एक पिता, दोनों ही रूपों में। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ असली खेल। कुछ महीनों बाद अर्चना ने कर्नव को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था, 50 लाख रुपए दो वरना जान से मार देंगे। और सिर्फ यही नहीं, उसने बच्चों को अनाथ आश्रम भेजने की धमकी भी दी। ये पढ़कर कर्नव डर गया, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तभी धमकियां और बढ़ गईं। व्हाट्सएप कॉल्स, धमकी भरे मैसेज, झूठे केस की धमकी। कर्नव हर दिन डर में जीने लगा। और फिर आया मार्च 2026 का वो दिन जो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता था। वो जयपुर जा रहा था, थका हुआ था, टैक्सी में बैठा और आंखें बंद कर ली। उसे लगा वो सुरक्षित है, लेकिन ड्राइवर कौन था? ऋषभ। कर्नव ने आंखें बंद रखीं, लेकिन वो सोया नहीं था। तभी उसने एक आवाज सुनी। ऋषभ फोन पर था, और जो वो कह रहा था उसने कर्नव की रूह जमा दी। ये पीछे सो गया है, तुम कहो तो आज ही इसे खत्म कर दूं। और फोन के उस पार आवाज थी अर्चना की। उस पल कर्नव समझ गया
ये सफर जयपुर का नहीं, मौत का है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, अपनी मौत की साजिश। पूरे रास्ते वो सोने का नाटक करता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। और आखिरकार वो सही सलामत जयपुर पहुंच गया। उस दिन उसने फैसला कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगा। उसने सारे सबूत जुटाए, खत, कॉल रिकॉर्ड और वो ऑडियो। 7 मार्च 2026 को वो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू हुई। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद 9 अप्रैल 2026 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इस तरह एक खौफनाक साजिश का अंत हुआ। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या रिश्तों में भरोसा करना गलत है? क्या पैसा प्यार से बड़ा हो गया है? और क्या हम सच में सुरक्षित हैं अपने ही लोगों के बीच? ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, सच दिखाते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों पर नज़र जरूर रखें।